घर हमेशा घूर होती है। घूर का मतलब कहा जाता है होल, कि उन लोगों के कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि जो पर 24 घंटे बाद इनका क्या हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है। यानी कि तो मैं हूँ सीपी घोटाला। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में, वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड के छोर से। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो। आजकल पहाड़ों में बहुत सुहाना सा मौसम बना हुआ है, बहुत ही मधुर ध्वनि आ रही है चहचहाती हुई चिड़ियों की, और जो निन्यारे होते हैं ना, वो भी पीछे से नैन 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 किए हुए हैं और बहुत तेज आवाज़ जिनकी आती है। ये पूरे 24 घंटे तक नैन नैन करते हैं, यानी कि 24 घंटे तक जो है ये बोलते रहते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं। ऐसा भी एक जीव है कि जो अपनी लाइफ को सिर्फ 24 घंटे तक जीता है। काश अपनी ऐसी लाइफ होती। तो अभी है सुबह का टाइम, और सुबह का टाइम होता है नाश्ते का टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं कि नाश्ते के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग चल रही है। अभी मैंने तो रख दिया है पास्ता बनाने के लिए, वो भी चूल्हे के ऊपर। ड्यू कर रहा है यहाँ पे बर्तनों को साफ, और बर्तनों के साथ साथ जो बैठने की जगह है उसकी कील को भी अंदर के लिए कर रहा है। और ये उबल रहा है आग में पास्ता। क्या है? छोटी सी चम्मच। अभी झटपट से तैयारी करते हैं नाश्ते की, और करते हैं नाश्ता, मिलते हैं उसके बाद। जब तक नाश्ता तैयार होता है तब तक हमारे पास जो है अनाज था, तो उस अनाज को आज बाहर सुखाने के लिए डाल दिया जा रहा है, और फिर ले जाएंगे इसको चक्की में कूटने के लिए, और इससे निकलेंगे चावल। हमारे नाश्ते का पास्ता तैयार हो गया। आज पास्ते के साथ होगा नाश्ता, और साथ में है मलाई, बढ़िया वाली मलाई। तो अभी कर चुके हैं हम नाश्ता, और मेरे पीछे देख रहे हैं आप वो वाला खेत जिसमें थी रोजमेरी। और अभी बरसात से और अभी तक जो है इतना भयंकर यहाँ पे घास जम चुकी है ना, कि बस रोजमेरी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला खेत था उसमें अच्छी तरह से रोजमेरी लगी हुई है और पूरी तरह से दिख रही है। ये जो अभी आपने आवाज़ देखी, और मेरे पीछे आप सुन भी रहे होंगे एक बेहतरीन आवाज़, अच्छी सी प्यारी सी लगती है, लेकिन जब ज़्यादा सुनते हैं तो इतनी प्यारी भी नहीं लगती। तो ये आवाज़ है उन्हीं निन्यारों की जिनकी बात मैंने पहले की थी, और ये 24 घंटे तक सिर्फ अपनी आवाज़ में बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, पर 24 घंटे बाद इनका क्या हो जाता है, अंतिम संस्कार हो जाता है। यानी कि ये हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो प्रकृति का भी अपना अपना लेना देना है। काश अपनी भी लाइफ ऐसी होती, 24 घंटे के लिए इस दुनिया में आते और 24 घंटे के बाद निकल जाते, तो अपनी लाइफ भी कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन क्या करें, मनुष्य जीवन है तो आगे बढ़ना ही होगा जब तक जिंदगी है। किस बात की पनिशमेंट है? क्या हुआ? आज का दिन हमारा बहुत बिजी गया है, पूरी साफ सफाई में गया, और अभी भी यहाँ पे जो है लगातार सफाई चलती आ रही है, क्योंकि घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। तो सफाई अभी चल रही है। डिम्पी झाड़ू मार रही है, आधा झाड़ू जो है डीओ मार चुका है, अब आधा डोको मारेगा, और डोको पीछे जो है कपड़े वगैरह सब अंदर रखने पे लगा है, और वो ऊपर खेल रहा है। क्यों झूल रहा है उधर? गिरेगा, वहाँ से गिरेगा। अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है दिन के 2:30, और 2:30 बजे आपने यहाँ की स्थिति देख ली कि यहाँ से जो है पूरी तरह से धूप निकल चुकी है। और सर्दियों में लगभग 11, साढ़े 11 और 12 बजे के भीतर यहाँ से पूरी धूप निकल चुकी होती है। और यहाँ पर देखो कि बहुत सारी ठंड जो है, जैसे ही धूप निकल गई वैसे बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे बढ़ चुकी है। सामने की जो पहाड़ी है माणिकनाथ, कोटी और मगरों वाली, वहाँ पे अभी अच्छी खासी धूप है, और वहाँ पर जैसे ही धूप निकल जाएगी वैसे ही वहाँ पे जो है सीधे रात हो जाएगी। तो अभी वहाँ पर अच्छी धूप है। तो सर्दियों में हम ये सोचते हैं कि उन लोगों के कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि जो वो लोग वहाँ पर उतनी धूप में है। लेकिन जब गर्मी होती है तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है, और गर्मियों के मौसम के लिए ये वाला जो एरिया है हमारा वाला, ये बहुत अच्छा होता है।
तो यहाँ की जो लाइफ है थोड़ी क्रिटिकल तो होती है, लेकिन बहुत मज़ा आता है अपने आप में ही किस जिस तरह से आदमी जीता है, और यहाँ पर बहुत अच्छा भी लगता है। जब आदमी शहरों से गांव की तरफ आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है उसको, लेकिन अगर जो आदमी यहाँ पर लगातार रहता है तो उसका जो संघर्ष है वो काफ़ी, उसकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण है। और आज जो है सामने हिमालय में जो है बादल लगे हुए हैं, तो वहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही होगी, इसलिए वहाँ पे पूरी जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की चोटी, ये आप देख पा रहे होंगे पूरे बादलों से ढकी हुई है। ये सामने दिख रहा है टावर, तो ये जियो एयरटेल हर प्रकार का टावर है। एक मास्टर टावर है और एक में जो है आइडिया जियो वी जो हो चुका है अब आइडिया, सारे टावर हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी जब मैं आया तो यहाँ पे जो है सिग्नल की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी। डॉक्टर दादी कर रहे हैं कपड़े का डिसाइड, कौन ले जाना है कौन सा नहीं ले जाना है। की सफाई का जो टास्क है बहुत बड़ा टास्क है, अभी भी इस पे लगे हुए हैं, और कल के लिए हमारे पास बहुत बड़ा टास्क है। ये वाला कमरा में साफ़ करना है किसी भी तरह से, और ये कमरा इस तरह से साफ़ करना है कि जो ये फर्श है जो इसकी लिपाई कर रखी है, ये लिपाई भी ख़राब ना हो, और हमें ये कमरा पूरी तरह से धुलना है। और ये है वो कमरा जिसकी बहुत बुरी स्थिति हो रखी है, ये पूरा सीलन से हो चुका है क्योंकि ये बंद था, तो इसलिए जो है इसकी पूरी स्थिति ख़राब हो चुकी है, और हमें ये करनी है कल से सही। और इसके अंदर एक और कमरा है, इस कमरे की भी हमें क्या करनी है सफाई। यहाँ की लाइट देखते हैं खोल के, ये स्थिति है, और ये पूरी स्थिति हमें क्या करनी है कल से ही करनी है, क्योंकि अगर हम अगली बार आएँ तो यहाँ पे ऐसी स्थिति ना रहे। ये पूरी स्थिति कल हम करेंगे सही। एक्चुअली इस कमरे में जब मम्मी पापा लोग रहते थे, यानी कि जब वो कभी कभार गाँव में रहते थे, तो गाँव में वो इसी कमरे में रहते थे, और जब से पिताश्री गए हैं 10 अगस्त को चले गए थे, और यहाँ से अप्रैल मई जून जनवरी फरवरी मार्च हम लोग यहीं थे, और अप्रैल मई जून 3 महीने पिताजी लोग यहाँ पे रहे, घर पे रहे, और उसके बाद जो जुलाई गए, यानी कि अप्रैल से इस कमरे की जो है बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है, और अभी तक कोई भी सफाई नहीं हुई है। तो हम इसकी सफाई कल करने की सोचेंगे अगर जल्दी उठ गए तो। प्रकृति अपने आप में कुछ कहती है, और मैं प्रकृति के सिद्धांतों में जीता हूँ। लेकिन गढ़वाल में एक कहावत है कि घर हमेशा घूर होती है। घूर का मतलब कहा जाता है होल, यानी कि कोई गड्ढा। तो जो इंसान घर पे रहता है, यहाँ ये नियम है गढ़वाल के अंदर कि जो व्यक्ति यहाँ घर में ज़्यादा रहता है उसके लिए हमेशा घोर ही होती है, उसकी कभी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। और अभी तक उन लोगों का जो कहना है वो सही भी है। बात का दूसरा पहलू ले लिया जाए तो उसका दूसरा पहलू ये है कि घर में रहने वाला इंसान हमेशा जिम्मेदारियों से बंधा होता है। वो घर की खेती बाड़ी और इन्हीं में मस्त होता है। बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे अब वो खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, ना ही अब जो है एक दूसरे से मदद वाला वो समय रहा है। तो इसलिए घर रहने वाले के लिए घोरी हो जाती है, और किसी भी काम करने के लिए जो है आदमी को घर से बाहर जाना ही पड़ता है। तो अभी मैं रोज़मेरी वाले खेत की तरफ आया था, तो यहाँ पे मुझे दिखी कुछ लकड़ियाँ, और ये लकड़ियाँ हमने जो है पापा जी की 13वीं के टाइम पे यहाँ पे इकट्ठी की थी। तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो है हमने कुछ लकड़ियाँ बची हुई है, और ये लकड़ियाँ हम यूज़ करेंगे सर्दियों में। जब बच्चे सर्दियों की छुट्टियों में घर आएंगे तो इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि तब तक यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी होगी। और ये सामने दिख रहा है मेरे बचपन का स्कूल थालकाधार। तो ना पहले चाय पीते हैं। तो शुक्र ये जैकेट तुम्हारे काम आ गई ना, नहीं तो कल तो बड़ा वो हो गया था तुम्हारे साथ हादसा, जो स्वेटर गिरी तुम्हारी सारी। ये बंगजीर के पौधे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये अपने आप ही उग जाती है। अभी जैसे इनको काटेंगे और इनसे बंगजीर निकाल देंगे तो अगले साल इसको बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही यहाँ पे जो है उगे हुए पाए जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आए थे चाचा जी हमारे सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं, यानी कि हमारे 2 दादाजी थे। तो ये दूसरे वाले दादाजी के
सबसे छोटे वाले लड़के हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, चाय वाई हुई और अब हो चुके हैं पूरी तरह से शाम। यहाँ पर इनका चल रहा है जल थल वाला गेम और आज के ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़।